एक्सेसिस एंड सरेंडर्स, यानी कि जब कभी खर्चा ज़्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाए तो, या फिर जो बजट आया है और अभी खर्चा कम हो जाए तो सरेंडर किया जाता है अमाउंट, यानी कि सेविंग जिसको कहेंगे, बचत हो गई तो उसको सरेंडर करते हैं। जो बजट एस्टिमेट आया है अगर इससे ज़्यादा का अभी लाइकली दिया है, यानी कि अभी खर्चा ज़्यादा होने की वो है, तो उस वक्त एक्सेस रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल आता है, अगर प्रीवियस ईयर को देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो दिया गया है 15 मार्क्स का, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया है आपका 2019 में। इससे पहले 2014 में यहाँ पर एक्सेस एंड सरेंडर का थ्योरी पोर्शन और 20 मार्क्स का फिर दिया गया है प्रिपेयर एक्सेसिस एंड सरेंडर स्टेटमेंट फॉर योर डिपार्टमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिविंग मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ अकाउंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 15 प्राइमरी यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन या ऑब्जेक्ट कोड्स। इससे पहले 2011 में प्रिपेयर एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट विद रीजंस देयरफॉर इन द परफॉर्मा प्रोवाइडेड इन पंजाब बजट मैनुअल फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ पर 30 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल पोर्शन दिया गया है। तो ये प्रैक्टिकल इजी है। पंजाब बजट मैनुअल के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, इतना मुश्किल पोर्शन नहीं रहता है। जो प्राइमरी यूनिट्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, तो यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो ज़्यादा भी हैं। फिलहाल हम एक प्रैक्टिकल अभी डिस्कस करेंगे जो कि 95 का अडेप्टेड है, यानी कि उसी प्रकार का है जो 95 में पूछा गया था। फिगर्स वगैरह चेंज हैं। तो यहाँ पर बजट का जो एस्टीमेट है वो दिया गया है प्राइमरी यूनिट्स, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी क्वेश्चन में कम होंगी तो कम मार्क्स का प्रैक्टिकल बन जाता है। सैलरी का, डीए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस का बजट का एस्टीमेट दिया है। इसके बाद लाइकली टू बी नीडेड, यानी कि अब जो ज़रूरत है वो ये है। तो कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, यानी कि कभी सेविंग हो सकती है, कभी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो कितना एक्सेस हुआ है और कितना सरेंडर किया जा सकता है, ये आपका प्रैक्टिकल बनता है। फॉर्म BM32 में हम ये प्रिपेयर करते हैं और 1 दिसंबर को ये प्रिपेयर किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेसिस एंड सरेंडर्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ड्यू रहता है 1/12/2024। यहाँ हमने इस साल की डेट ली है। तो लाइकली टू बी नीडेड ये है 31 मार्च 2025 तक। एक्सेस और सरेंडर की जो स्टेटमेंट जाती है वो 1 दिसंबर 2024 को जाती है, जो कि HOD देता है। मेजर हेड स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जो डिपार्टमेंट है उसका मेजर हेड हम अपडेट करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मेट है ये आपकी बुक में भी दिया गया है। माइनर हेड दिया गया होगा और फिर डिटेल्ड हेड है। ओरिजिनल अप्रोप्रिएशन जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में मॉडिफाइड ग्रांट कुछ नहीं है, मॉडिफाई नहीं किया था। 99% आपका ओरिजिनल जो है हम वही अपडेट करेंगे। अगर मॉडिफाइड नहीं दिया गया है तो आपके क्वेश्चन में अभी तक कहीं प्रीवियस ईयर में मॉडिफाइड दिया भी नहीं गया था, तो यही हम कॉपी पेस्ट सेम फिगर यहाँ पर रहेगा। मॉडिफाइड कुछ नहीं हुआ तो यही है। उसके बाद एक्चुअल देखेंगे। एक्चुअल कब का देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं उसमें, और प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लास्ट 6 मंथ्स ऑफ ईयर जस्ट क्लोज्ड, वो हम यहाँ पर, ये फिगर नहीं दिए गए हैं। इन फिगर्स को हम एक रफली आइडिया लेकर करते हैं और उसका जो तरीका है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर इनका टोटल
कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने और इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने, इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ लिखते हैं। इन फिगर्स का कहीं और कोई रिलेशन नहीं रहता है, ये अजम्पशन पर रहेंगे। फिर एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, कि जो लाइकली टू बी जो वर्ड यूज करके क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम यहाँ अपडेट करेंगे, यानी कि कॉपी पेस्ट। अब कितना सरेंडर हो सकता है किस डिटेल्ड हेड में, कितना एक्सेस है किस डिटेल्ड हेड में, ये हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। और जो लास्ट कॉलम है रिवाइज्ड एस्टीमेट अडॉप्टेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अपडेट करता है कि कितना एक्सेस कितना सरेंडर हुआ उसके बाद। तो ये रहेगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्राइमरी यूनिट दी गई हैं सैलरी, डीए, टीई और ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारे डिटेल्ड हेड हैं, हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। और लास्ट का कॉलम हमारा टोटल का रहेगा। ओरिजिनल अप्रोप्रिएशन जो बजट एस्टिमेट दिया गया है 90 लाख, 80 लाख, 15 लाख और 84 लाख, ये एस्टिमेट बजट का है, ये भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। मॉडिफाइड कुछ नहीं दिया गया तो यही फिगर हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। आपके एग्जाम में अभी तक मॉडिफाइड नहीं दिया गया तो यही सेम हम कॉपी कर देते हैं। इन कॉलम को छोड़कर फिर हमारे पास क्वेश्चन में लाइकली टू बी नीडेड बाय 31 मार्च 25 जो दिया है, ये हमारा एंटिसिपेटेड है कि हमारी जो भविष्य में इतना होने की जो संभावना है, एंटिसिपेट किया है हमने, उसको हमें कॉपी पेस्ट कर देना है और इसका टोटल कर दिया। लास्ट जो रो है हमारी टोटल की है। ये अभी तक हमने जो भी किया है कॉपी पेस्ट किया है जो क्वेश्चन में दिया था। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा है। 90 लाख का हमारा जो बजट का एस्टीमेट था, लेकिन अभी लाइकली टू बी नीडेड यानी कि ज़रूरत के हिसाब से 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें 10 लाख की और ज़रूरत हो या कि ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रही है। और कितनी हो रही है वो माइनस करके हम लिख लेंगे कि 10 लाख। फिर 80 लाख का हमारे पास था और 95 लाख का एंटिसिपेटेड है। इसमें भी ज़्यादा की ज़रूरत है, एक्सेस है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। 15 लैक्स बजट एस्टीमेट है जिसमें से 8 लाख हमारा एंटिसिपेटेड है, यानी कि अभी हमें कम की ज़रूरत महसूस हुई, तो बचे हुए जो 7 लाख हैं उनको हम सेविंग कह लीजिए, उसको हम सरेंडर कर सकते हैं। तो सरेंडर वाले कॉलम में ये आ जाएगा। 84 लैक्स का बजट एस्टीमेट है, लेकिन लाइकली जो वर्ड यूज़ करके बताया गया है कि अब हमारी इसमें कोई भी संभावना है कि हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, तो पूरे का पूरा हमारा सेविंग है, इसको भी हम सरेंडर कर देंगे। तो ये हमारे 2 फिगर आ गए सरेंडर के और 2 आ गए एक्सेस के। ये जितना भी आया है यही फिगर हमें सरेंडर और एक्सेस में, जी अमन जी बोलिए, इन कॉलम में अपडेट करना होता है। तो यहाँ से सर ये 8 लाख कैसे आया? 15 लाख में से 15 लाख गए, जीरो नहीं आएगा? कौन से में जी? 15 लाख में से टी में सर। 15 लाख का बजट एस्टीमेट था, जिसमें से अब 8 लाख की ही एंटिसिपेशन है कि हम 8 लाख का ही खर्चा करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। ये संभावना हुई कि जो खर्चे चल रहे हैं उसके हिसाब से देखा कि 8 लाख का ही खर्चा होगा, जबकि बजट हमारा 15 लाख का है। तो इसमें हमारी सेविंग होगी, एक्सेस हो क्या होगा जी? अब सेविंग होगी सर। सेविंग हो गई 7 लाख की, यानी कि उसको हम सरेंडर कर सकते हैं, उसको कहीं और यूज कर लेंगे रीअप्रोप्रिएशन में, कहीं जहां पर भी चाहिए। तो यहाँ पर सरेंडर और एक्सेस के दोनों कॉलम हैं, ये 2 हमारे एक्सेस के, ठीक है। 10 लाख, 15 लाख,
टोटल कर दिया 25 लैक्स। ये तो एक्सेस है, लेकिन सरेंडर का भी कॉलम है, हम सरेंडर वाला भी अपडेट कर देंगे। ये दोनों 7 लाख और 84 लाख। तो जिस डिटेल्ड हेड का है उसके सामने ही हम ये लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हमारे जस्ट एक कैलकुलेटर यूज करके हमें कैलकुलेट करना है, फिगर हमारे पास है। सरेंडर एक्सेस हो गई। अब बात आती है ये जो 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम, एक तो टोटल है, उस पर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल फॉर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ जस्ट ईयर जस्ट क्लोज्ड, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ है उसके 6 महीने में अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ये एक रफली आइडिया होता है, और रफली आइडिया हमें देखना ये होता है कि हमारा एक्सेस हुआ था या सरेंडर हुआ था, उसके हिसाब से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अगर अब हमारा 90 लाख का बजट एस्टीमेट है तो हम इसका 50% यानी कि इसका आधा कर लेंगे, 50% कह लीजिए या हाफ कह लीजिए, जो कि 45 लाख बनता है कि 6 महीने में 45 लाख का एक्सपेंडिचर होना था। तो इन 6 महीनों में भी 45 का, और जो ये एस्टीमेट हम पिछले सालों का देखकर ही बनाते हैं, तो पिछले साल के जो लास्ट के 6 महीने थे उनमें भी 45 लाख का ही एक्सपेंडिचर होना था। तो इस हिसाब से हम इसका हाफ करके उसकी एवरेज लेंगे। अगर उसका 50% करके देखा हमने तो यहां पर तो एक्सेस हुआ है। तो एक्सेस की बात करें तो अब इस फाइनेंशियल ईयर के जो 6 महीने हमारे हैं, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स, कहीं ना कहीं यहां ज्यादा खर्चा हुआ है। यहां ज्यादा तो पीछे वाले में कम, तभी एक्सेस हो रहा है। यानी कि 45 लैक्स यहाँ का एवरेज एक हमने निकाला, 50% किया है, तो 45 लैक्स यहाँ पर इस प्रकार होना था ये, लेकिन एक्सेस हो गया। एक्सेस होगी तो यानी कि अभी जो करंट में है, करंट ईयर का जो फर्स्ट 6 मंथ्स का है, इसको हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। और ज़्यादा ये कहीं कोई किसी का फिक्स फिगर नहीं होगा, कोई कितना भी ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एक थोड़ा सा दायरा अगर हम देखें तो अगर सैलरी में अगर ज़्यादा होगा तो किस वजह से ज़्यादा हो सकता है कि इंक्रीमेंट्स लगे होंगे, किसी को एसीपी ग्रांट हो गई होगी, इन सब वजह से सैलरी में ज़्यादा यानी कि एक्सेस हो जाती है। तो एक रफली आइडिया लें तो 3% इंक्रीमेंट, एसीपी के टाइम पर भी तकरीबन 3%, और वो सब की नहीं लगती, लेकिन इंक्रीमेंट तो तकरीबन लग जाता है। एसीपी का 3% की बजाय हम 1 से 2% भी ले सकते हैं। तो रफली आइडिया अगर हम लें तो तकरीबन 5% हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 5% ही बढ़ाएं। तो इसीलिए ये अजम्पशन पर चलते हैं तो किसी के फिगर मैच नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेस और सरेंडर का ये कैलकुलेशन का जो फिगर है ये हमारा मैच होगा सभी का। अब हम इसमें जो ईयर जस्ट क्लोज्ड है, जिसके लास्ट 6 मंथ्स के एक्चुअल हम ले रहे हैं, यहाँ पर 45 लाख भी लिख सकते हैं, और अब ज़्यादा हो गया तो 50 लाख सीधा हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं। 45 की जगह 44 लाख भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पहले कम अब ज़्यादा हुआ है, इसीलिए एक्सेस है। इसीलिए कहा गया कि ये मैच नहीं होंगे, तो ये अजम्पशन पर रहेगा। रफली आइडिया यही है कि जो 50% करते हैं लास्ट जो 6 मंथ्स हैं ईयर जस्ट क्लोज के, वहाँ पर आप 45 भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों पर है। तो 45 लैक्स हमने जो कैलकुलेट किया है 50%, हम एक बार इसी को लिखकर चलते हैं कि ईयर जस्ट क्लोज के जो लास्ट 6 मंथ से उसमें 45 लाख का हुआ, लेकिन एक्सेस दिया है तो आपका करंट ईयर का जो एक्चुअल फर्स्ट 6 मंथ्स का है ये इससे ज़्यादा ही करना है। 50 लैक्स कर दिया, टोटल 95 लाख हो गई।
इससे अगला 80,000 है, सॉरी 80 लाख है। 80 लाख का 50% किया 40 लाख। तो ईयर जस्ट क्लोज्ड का जो लास्ट 6 मंथ्स है उसमें 40 लाख भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सेस है। एक्सेस है तो मतलब अभी हम जो करंट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स हैं यहाँ पर ज़्यादा ही दिखाएंगे। तो पीछे वाला जो है ईयर जस्ट क्लोज्ड का उसमें 40 लाख या उससे कम भी आप कर सकते हैं। 39 लैक्स हमने यहाँ पर शो किया है, लेकिन 40 लाख से ज़्यादा रहेगा करंट ईयर के 6 मंथ्स वाला। इसको आप 42, 43, 44 जितना करना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जितना अगर ज़्यादा एक्सेस हो रही है यहाँ पर तो थोड़ा सा एक्सेस ज़्यादा कर दीजिए। तो ये अजम्पशन पर रहता है। इससे आगे का जो 7 लाख और 84 लाख हैं, ये जो हुआ है ये सरेंडर है, यानी कि बचत हुई है। और बचत यानी कि जितना एस्टिमेट था अब खर्चा कम हुआ है, पहले ज़्यादा दिखा देंगे। इसमें थोड़ा सा उल्टा रहेगा, सरेंडर का और एक्सेस का दोनों का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 लाख थे, उसका अगर हम आधा करेंगे तो 7,50,000। तो जस्ट क्लोज्ड वाले में जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं उसमें इससे कम कर देंगे, ज़्यादा करेंगे और अभी हमारा खर्चा कम हो रहा है। तो 10 लाख, आप 7,50,000 भी लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसे बढ़ाकर ही लिखना है। अब कम हुआ है खर्चा, सेविंग हुई है। तो 7,50,000 से 6 महीने में जो एक 50% करके लाए हैं फिगर, इससे कम हुआ है। हमने 4,50,000 कर दिया। अगले में भी सरेंडर है। यहाँ पर हम 50% करेंगे तो 50% बनता है हमारा 42 लैक्स। कि जो जस्ट क्लोज्ड ईयर का जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं वहाँ पर तो इसी हिसाब से हुआ था। उसी का हिसाब देखकर हमने एस्टिमेट बनाया था कि आगे भी 6 महीने में 42 लाख का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहता है कि 31 मार्च 2025 तक कोई भी एंटिसिपेटेड नहीं है, लाइकली टू बी नीडेड, इसकी आगे और ज़रूरत नहीं है। यानी कि करंट ईयर के जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हम वहाँ पर डैश ही लगाएंगे, कोई भी एक्सपेंडिचर शो नहीं करेंगे। यानी कि जो हमारा ईयर जस्ट क्लोज्ड है उसके लास्ट 6 मंथ्स में तो इसका हाफ ठीक है, वो तो एक्सपेंडिचर हो चुका लास्ट में। लेकिन करंट ईयर के जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं उसमें कोई खर्चा नहीं है। यही क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ हम एग्जाम प्रेशर में ध्यान नहीं देते, इसी प्रकार के अगर फिगर लिख देंगे तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी। यहाँ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर लाइकली टू बी नीडेड यानी कि इनकी ज़रूरत ही नहीं थी तो यहाँ पर खर्चा भी नहीं हुआ है। 84 लाख जो था वो पूरी सेविंग हुई है, वो पूरे का पूरा सरेंडर हो गया है, तो खर्चा नहीं हुआ है। ये चीज़ ध्यान देने की होती है। इस क्वेश्चन में जो डिटेल्ड हेड हैं वो सिर्फ 4 दिए हैं। इसी प्रकार आपके आगे भी आ जाएंगे, तो यही तरीका हम फॉलो करके अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इनका टोटल कर देते हैं कि जो एक्चुअल जो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द करंट ईयर है वो 1,02,50,000। ये फिगर आपके कितने भी आ सकते हैं एग्जाम में, यहाँ लाख और करोड़ तक ही पहुँचे, वहाँ तो ज़्यादा ही रहता, आपको पता है। जो ईयर जस्ट क्लोज्ड का एक्चुअल जो लास्ट 6 मंथ्स का है इसका टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटल करके फिर हमारा ये टोटल भी आ गया कि 2,38,50,000। ये आपका प्रैक्टिकल जो 95 में आया था उस प्रकार के फिगर चेंज करके उसी प्रकार का किया गया है। तो ये प्रैक्टिकल रहता है आपका एक्सेस एंड सरेंडर्स का। इसके बाद हमें रीज़न लिखने होते हैं कि ये एक्सेस क्यों हुआ। एक्सेस इंक्रीमेंट एसीपी ग्रांट की वजह से। डीए में क्यों हुआ, क्योंकि डीए में बढ़ोतरी होती है इसलिए एक्सेस हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में बचत कैसे हुई, कि जो
इकोनॉमिकल जो मेजर्स हैं उनको अपनाया, खर्चा कम हो गया। ऑफिस के एक्सपेंसेस जनरली देखेंगे तो आपके एक्सेस ही मिलते हैं या कम मिल गए, तो हमें वो रीज़न लिखने होते हैं क्यों हुआ कम। इकोनॉमिकल जो मेजर्स हैं वो अपनाए गए कि मित व्ययता है, कम खर्चा करना है, उसको अपनाया तो बचत होगी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये क्लासीफाई जो किया है वो भी सही नहीं हुआ होगा। तो रीज़न आपको देने होते हैं और वो रीज़न भी कहीं ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही वर्डिंग लिखनी है। रीज़न जो भी होगा वो लिख देंगे। तो हमें जो रीज़न लिखने होते हैं उन रीज़न्स में एक एक करके हम बताएंगे कि रीज़न क्यों क्या है, एक्सेस क्यों हुआ और सरेंडर क्यों हुआ। सबसे पहले सैलरी की बता देंगे कि एक्सेस इन सैलरी, और डीए में भी है तो दोनों साथ में लिख दिए, अदरवाइज आप अलग लिखिए कि डीए में भी जो एक्सेस है, डीए का आपका जो भी बढ़ता है उसका रीज़न लिख देंगे कि डीए में जहाँ एक्सेस हुई है, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है, जो महंगाई बढ़ती है उसके अनुसार डीए भी बढ़ता रहता है, तो इसी वजह से डीए भी एक्सेस हुआ है। लेकिन जो हमारी सैलरी है वो इंक्रीमेंट या एसीपी ग्रांट या कोई पोस्ट खाली थी उसकी वजह से भी एक्सेस हो जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस में हमने इकोनॉमिक मेजर्स अडॉप्ट किए, उसकी वजह से कम खर्चा हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस में हम लिख सकते हैं कि ये मिस क्लासिफिकेशन की वजह से बिल्कुल भी खर्चा नहीं दिखा रखा यहाँ पर, तो मिस क्लासिफिकेशन। और हम ऑफिस में अगर इकोनॉमिक जो मेजर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि मित व्ययता कम खर्चा करना है, तो उससे भी कम खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो मिस क्लासिफिकेशन का हम रीज़न लिख देंगे। तो ये रीजंस भी लिखने होते हैं। कॉलम नंबर 11 है, यहाँ कॉलम छोटा था तो यहाँ नीचे ही लिख दिया है कि ये कॉलम एफडी के द्वारा फिल किया जाएगा, और वो जो एक्सेस और सरेंडर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं ये एचओडी भेज देता है फिर एफडी में। तो इन फिगर्स के आधार पर ही एफडी इस कॉलम नंबर 11 को फिल करता है। ये आपका प्रैक्टिकल हो जाता है पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेसेस एंड सरेंडर्स। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं कि यही चीज़ें उसमें हैं कि बजट एस्टिमेट दिया है, अमाउंट लाइकली टू बी स्पेंट बाय 31 मार्च जो दिया है। अभी आपने जो किया है यहाँ 4 किए हैं तो इसके 4 की बजाय 8 आ गए, ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई है, तो 30 मार्क्स का दिया गया है 2011 में। उसके बाद 2014 में 15 प्राइमरी यूनिट्स के साथ में प्रिपेयर करना था, तो वही जो डिटेल्ड हेड हैं आपके प्राइमरी यूनिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये प्रिपेयर करना था। ये 20 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। 10 मार्क्स की थ्योरी है कि व्हाट इज एक्सेस एंड सरेंडर एंड व्हाट इट इज ड्यू इन द व्हेन, कब ड्यू होता है ये 1 दिसंबर को। तो इस प्रकार आपके एक्सेस एंड सरेंडर से ये चीज़ें पूछी गई हैं। ये 2019 का है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर एक्सप्लेनिंग द बेसिस, रीज़न बता देंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट ऑन विच इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, मेंशन ऑब्जेक्ट कोड्स अगेन ईच ऑब्जेक्ट आल्सो। तो यहाँ पर ये आपके जो डिटेल्ड हेड हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दिया गया है, एक्चुअल दिया गया है, और बजट एस्टिमेट 18-19 का यहाँ पर दिया गया है। तो इन्हीं डेटा को हम यूज़ करते, इन्हीं फिगर्स को यूज़ करते हुए अपना प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 15, 20, 30 का भी पूछा गया है। तो जिस प्रकार भी पूछा जाए, बाकी उससे थ्योरी भी पूछ ली जाती है। जो पंजाब बजट मैनुअल की आपकी बुक है उसमें टॉपिक वाइज आपके चैप्टर वाइज सारी चीज़ें बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप कि कब उसको प्रिपेयर कैसे करना है।
न्यू एक्सपेंडिचर है, ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर है, इनके चैप्टर अलग अलग दिए गए हैं कि न्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, ऑर्डिनरी कौन से होंगे, और उनमें से जो क्वेश्चन बनता है वो उसी प्रकार है कि न्यू को और ऑर्डिनरी को हम कैसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, उनको कैसे छाटेंगे। तो यही आपका जो बजट एंड ट्रेजरी रूल्स का पेपर है, 2 बुक हैं आपकी, पंजाब बजट मैनुअल और STR। इसी में से आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जो कि मिनिमम 50% बताया गया है, 50% आपकी थ्योरी इन 2 बुक्स से आपकी रहती है। पंजाब फाइनेंशियल रूल के वॉल्यूम 2 के वो बुक के आपके वो भी शामिल है, इसमें 3 बुक हो गई। तो ये पोर्शन रहता है आपका बजट एंड ट्रेजरी रूल्स में।